क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 5 समास। पाँच पाठ में क ख और आप लोगों को घ तक है, ग तक है। क और ख मतलब कि उपसर्ग और समास। तो ये ख में समास दिया गया है। इसमें आप लोगों को समास के विषय में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि समास क्या है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप में कि सामासिक भाषा शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, शैली में उत्कृष्टता और सटीकता आती है। जैसे उदाहरण के लिए राजा का पुत्र कहने के स्थान पर हम लोग राजपुत्र कह देते हैं। यह सबसे अच्छा है, सबसे उपयुक्त है। माता पिता, इसमें इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के आपस से मिलकर बने हैं। इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कुछ व्यापारिक शब्द गायब भी हो गए हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, और इसमें हट गया है माता और पिता कहने पर। लेकिन इसका समासिक देखा जाए तो माता और पिता इसका सही बोध होता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। विद्यालय, विद्यालय का आलय, विद्यालय माने घर, विद्यालय का घर, विद्यालय हम लोग बोल रहे हैं लेकिन उसका शाब्दिक है विद्या का आलय माने घर। दशानन, दश है आनंद जिसके मुंह, आनंद माने मुंह, जिसके 10 मुंह हो, इसको कहते हैं दशानन। वह कौन है? तो रावण है। तो इस तरह से समास जो है वह उसको परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों, पदों के मेल से नया शब्द जो बनाने की प्रक्रिया है उसको हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। 6 भेद हो गए समास के। अब अव्ययीभाव समास के विषय में कह रहे हैं कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें पहला पद समस्त पद भी अव्यय का कार्य करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि में परिवर्तन नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन इसका यही समझने का नियम है कि जिसका पहला पद प्रधान हो वह शब्द क्या है? अव्यय हो, वही है अव्ययीभाव समास। जैसे जथा मति, जथा क्या है? अव्यय है, मति शब्द है, जथा जोड़ मति, तो जथा पहला पद अव्यय है। इससे हम समझ सकते हैं कि यह अव्ययीभाव समास है। निर्भय, बिना भय के, ये भी वही है, अव्ययीभाव समास ही है। और तत्पुरुष समास देखा जाए तो तत्पुरुष समास का नियम है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद यानी पूर्व पद गौण होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तत्पुरुष समास के समस्त पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय विद्या के लिए आलय, कर्ता के ने चिन्ह के आधार पर के लिए जो है यह यहाँ पर लोप हो गया है विद्यालय कहने पर। लेकिन उसका जब हम विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए वह घर है। इस तरह से तत्पुरुष समास राज तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत मन किया गया, तो द्वारा हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र काके की कर्ता के ने चिन्ह के आधार पर है। इस तरह से कर्ता के ने चिन्ह के आधार पर जो है उत्तर पद गौण हो जाता है और पूर्व पद प्रधान हो जाता है, उत्तर पद प्रधान हो जाता है, पूर्व पद गौण हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। 2 समास तक आप लोगों को हम समझा दिए और आप लोग परीक्षा के लिए तैयार रहिए। आप लोग तैयारी कीजिए क्योंकि समय निकट भविष्य में आपका परीक्षा भी है, इसलिए इसके परीक्षा के बाद पुनः हम आप लोगों को
तो समास पढ़ाएंगे। धन्यवाद।